हमारे हाथ में जो आप नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस हमारे घर मकान खाली करने के लिए हमें 24 घंटा का नोटिस दिया गया है। 17 बीघा में सभी के अतिक्रमण है। 17 बीघा में बस स्टैंड मंजूर करवाई गई है, हो नहीं गई है, करवाई गई है, लेकिन इस पे 17 बीघा में मात्र हमारा ही कब्जा बता के हमें 4-5 नोटिस हमारे घर में अलग अलग नाम से, हमारे ही नाम से दे दिए जाते हैं, दिवा दिए जाते हैं। आज रुद्रदेव ने मकसूदनगढ़ से दिल्ली जाकर सिंधिया जी को बस स्टैंड के लिए हमें नोटिस दिलवाया है। अब कलेक्टर महोदय को फोन लगवा के हमको हटवाने के लिए रुद्रदेव जी ने फोन लगवाया। क्यों लगवाया है? इसलिए लगवाया कि उनका स्वार्थ है, विकास कोई नहीं है, उनका स्वार्थ है। वो चाहते हैं कि गरीब मर रहा है तो भले मर जाए, क्योंकि हमारे मरने के बाद हमारे बाल बच्चों को रुद्रदेव जी पाल लेंगे, वो देख लेंगे। हमारा आज दुख तकलीफ रुद्रदेव जी को नहीं दिख रही है, न परेशानी दिख रही है, क्योंकि उनको उनका स्वार्थ दिख रहा है। वो पैसे के उस पर गद्दे पे सोना चाहते हैं। महलों में रहने वाले क्या दुख को जानेंगे, गरीब की झोपड़ी का दुख नहीं जान सकते। यहाँ हम जहाँ रहते हैं वहीं कौशलेंद्र अग्रवाल और रुद्रदेव की जमीन लग रही है। वो स्वार्थ के कारण अपना विकास, जनता का विकास नहीं है, अपना खुद का विकास करने के लिए, अपनी और तरक्की बढ़ाने के लिए आज हमको हटवाने के लिए उन्होंने नोटिस दिलवाया। आए दिन हमको परेशान करवा दे ना। 17 बीघा पे किसी को नोटिस दिए जाते हैं। जब मंजूरी 17 बीघा पे हुई है तो बस स्टैंड 17 बीघा ही पे खाली होना चाहिए, और ये बस स्टैंड बनने के लिए उचित जगह नहीं है। जहाँ 4 चौराहा मिलता है वहाँ बस स्टैंड बनाई जाती है, और यहाँ छात्रावास बनी है। 12वीं तक की लड़कियां यहीं हॉस्टल में पढ़ती हैं, और ये जंगल से लगा हुआ इलाका है। इसमें एक तरफ नदी लगे और नदी लगी हुई है, और एक तरफ जंगल लगा हुआ है, और एक सिंगल रोड है। सिंगल रोड पे बस स्टैंड का निर्माण नहीं कराया जाता, और जित लगभग मार्केट से 3-4 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ हमारा आश्रम बना हुआ, लपकुश आश्रम बना हुआ, जहाँ 50 वर्षों से हमारा परिवार सेवा पूजा करता चला आ रहा है। ये आश्रम को ये मिटवा दिया है, पूर्व में भी इन्होंने ध्वस्त करवा दिया, और ये पूरी तरह अब हमको यहाँ से हटवा के, और यहाँ बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो रहा है। इनका स्वार्थ हो रहा है यहाँ पे, ये अपना खुद का स्वार्थ चाह रहे हैं, क्योंकि इनका भगवान ने इनका बहुत बड़ा पेट बनाया है। गरीब को नहीं देख रहे हैं। यहाँ 200 पेड़ फलदार लगे हैं, उनको भी ये कटवाना चाह रहे हैं। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी तारीखें हम कर रहे हैं, और जिसकी स्टे भी हम बार-बार एसडीएम महोदय को और सीएमओ महोदय को भेज चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। अगर 17 बीघा खाली, सभी पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर हो तो 17 बीघा खाली जमीन हो, और जो कौशलेंद्र अग्रवाल इनके पास, हमारे पास में ही इनकी 4 बीघा सरकारी जमीन लगी है, और भी नंबर इनके दबे हुए हैं। पेट्रोल पंप, गोदाम, शोरूम बने हैं। अरे अतिक्रमणकारी ये नहीं है, जो बड़े लोग हैं इनकी 100 बीघा जमीन सरकारी दबी है। रुद्रदेव जी के पास भी सरकारी जमीन है, अलग अलग नंबर इनके पे, और कौशलेंद्र के पास भी जमीन है, और एक मंदिर आश्रम की जमीन आज दिखाई जा रही है। इस पे अतिक्रमण बता के और हमको यहाँ परेशान करवाया जा रहा है। आज हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना तो हमें ढंग से खाने की वो पड़ती है, ना हमको कोई कमा पाते हैं, ना कोई खा पाते हैं। और आज हम मरने की कगार पे, अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो रुद्रदेव के नाम, कौशलेंद्र के नाम हम अपनी वो लिखकर, और हम मरेंगे बिल्कुल। अभी हमने बता दिया है, हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है। पूर्व में भी इन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी। आज शाम पड़े हम इनको इतनी बुरी बद्दुआ देते हैं कि ये भी तरसेंगे एक एक चीज के लिए। आज हमें इस तरह परेशान करवा रहे हैं ना, इनकी तो बहुत बुरी दुर्गति होगी। ये हमारी बद्दुआ शाम पर है। आज हम बहुत दुखी और बहुत परेशान हैं। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर अपन न्याय पूर्वक काम कीजिए। आप 17 बीघा पे बस स्टैंड मंजूर हुई है, 17 बीघा पे आप बनवा लीजिए, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो हम यहीं पे मरेंगे, और ये जिस पे हम 50 वर्षों से सेवा पूजा करते आ रहे हैं, हम इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे कोई भी कीमत पे। हमें न्याय चाहिए। प्रणाम साथियों, मुझे अभी पत्रकारों के माध्यम से और व्हाट्सएप पे एक वीडियो मिला है, जहाँ पर एक महिला मुझ पर आरोप लगा रही हैं। मैं अफसोस करता हूँ कि जिनके भी कहने पे वो ये कह रही हैं बिना तथ्यों के, उस पे मुझे उन पे अफसोस होता है। और मैं इस मामले में कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और मैं एक खुली किताब हूँ। मेरे बारे में सब जानते हैं कि मेरी कहाँ ज़मीन है और मेरी क्या इनकम सोर्स है, और जिस परिवार से मैं आता हूँ हम लोग ये काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि 2021-22 में जब नगर परिषद नहीं थी, तब मैंने महाराज साहब से निवेदन किया था कि महाराज साहब, मकसूदनगढ़ में बस स्टैंड होना आवश्यक है वहाँ पर, क्योंकि आज तक कभी बस स्टैंड वहाँ रहा नहीं है। पहले था तो मंडियों में आगे बस रुकती थी, और बस स्टैंड हो जाएगा तो महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को सुविधा हो जाएगी। तो महाराज साहब ने कलेक्टर को आदेश दिया था कि आप देखिए मधुसूदनगढ़ में कहाँ बस स्टैंड की सुविधा हो सकती है।
तो उस टाइम पे अधिकारियों ने जगह चिन्हित करके यही जगह जो अभी बस स्टैंड के लिए जहाँ पर हो रहा है वहाँ जगह खाली कराई थी और 21-22 से लेकर वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं था। बीच में वहाँ पर घर वापस बस गए और अब वापस उनको खाली करने का नोटिस दिया गया है। तो इसका सही जवाब तो आपको अधिकारी दे पाएंगे। दूसरी चीज़ की एक गलत हमेशा वहाँ पर एक बात अफवाह फैलाई जाती है कि वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ा जाएगा। तो आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि मंदिर को बिल्कुल नहीं तोड़ा जाएगा। वहाँ जो विमान आते हैं आज भी पहले जैसे आते थे आज भी वैसे ही आएंगे। और मैं मेरे सम्मानीय श्रीमान महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे सांसद रोडमल जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो समस्या थी 5-6 समस्याओं में से एक जिसमें से उन्होंने जल्द से जल्द निराकरण किया बस स्टैंड का। तो इसलिए मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को मेरे क्षेत्रवासियों को आपको बधाई देता हूँ कि मुझे सुनने में आया अस्थायी रूप से वहाँ बस स्टैंड जल्द शुरू होने वाला है। धन्यवाद।